Hello dear students, today we have to learn chapter 2:1 हिंदी व्याकरण का। ये देखिए, ये हिंदी व्याकरण बुक है। इसका आज हम चैप्टर 2:1 लर्न करेंगे और इसको रीड करेंगे। ठीक है, तो इसको रीड करने के लिए बच्चों अब हमें एक एक वर्ड को हम रीड करेंगे, फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी देती जाऊंगी। ओके, फर्स्टली वी विल रीड इट एंड secondly we explain this chapter. okay, first, जब भी हम बोलते हैं तो मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं और उनका कुछ अर्थ या फिर मतलब होता है। ध्वनियों का अर्थ होने के कारण सुनने वाले को हमारी बात समझ आ जाती है। तो बच्चों, आपने देखा होगा जब भी आप कुछ बोलते हो, कुछ शब्द बोलते हो, कुछ वर्ण बोलते हो, तो उसमें आपको वर्ण जो होता है, वर्ण का मतलब क्या होता है? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मीन्स जो अपन स्वर पढ़ते हैं, आ से लेके आहा तक, है ना, क से लेके ज्ञा तक, ये सारे के सारे वर्ण होते हैं जो हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है। जैसे कि हमने बोला घर चल, घर चल। आप 3-4 बार बोलो घर चल, घर चल। घ के बाद आपको सुनाई क्या पड़ रहा है? घ। अनार का सुनाई पड़ रहा है। र। अनार का सुनाई पड़ रहा है। च। ल। जिसमें कोई मात्रा नहीं रहती उसमें हमें क्या क्या सुनाई पड़ता है? अनार का। ओके, जैसे रा को बोलने में अ की आवाज़ आ रही है, च को बोलने में अ की आवाज़ आ रही है, ल को बोलने में आ की आवाज़ आ रही है। तो ये कैसे हो जाएगा? घ के साथ में कैसी दो आवाज़ें हो गई? घ मतलब घ प्लस इज इक्वल टू घ, है ना। तो ये जो साउंड्स रहते हैं ये हमारी ध्वनि, इसको बोलते हैं ध्वनि, जो हमारे पीछे से निकलती है। शब्द वर्ण बोलने के बाद में जो निकलता है पीछे से, उसको बोलते हैं ध्वनि। ये आ से लेके आहा तक की ध्वनियाँ होती हैं, इन्हीं से मात्राएं बनती हैं, है ना। देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ। घ के नीचे ऐसा रेफ लगा हुआ है, ये चिन्ह लगा हुआ है। ये जो चिन्ह है इसको कहते हैं हलंत। क्या बोलते हैं बच्चों इस चिन्ह को? हलंत। इसका अर्थ होता है कि बिना स्वर मात्रा का है, मतलब कि इसमें कोई स्वर नहीं है। अगर नीचे हलंत लगा है तो उसको हम घ जल्दी से बोल देंगे, मतलब उसमें आ सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब उसमें कोई सा भी स्वर नहीं लगा हुआ है। स्वर कौन कौन से होते हैं? आ से आहा तक जो होते हैं वो स्वर होते हैं। यदि हम कोई भी व्यंजन बिना स्वर के नहीं बोल सकते हैं, तो अगर हम बिना व्यंजन के स्वर बोलेंगे, कोशिश भी करेंगे, तो हम नहीं बोल सकते। आप बोल के देखो ना, क, ख, ग, घ, ड़, सब में आ सुनाई पड़ रहा है ना। और जब हमको उनको लिखना है तोड़कर, तो हमें आ भी लिखना है, तो आ लिखने के लिए हम ये घा के नीचे क्या लगा देंगे? हलंत लगा देंगे। ये रा के नीचे हलंत लगा दिया और उसके बाद अनार का लिख दिया। जब इसको पढ़ेंगे तो घ र, घ प्लस र इज इक्वल टू घर। च ल चल, च प्लस ल इज इक्वल टू चल। तो क्या हो जाएगा? घर चल। ध्वनियों के लिखे जाने वाले रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है, ध्वनि माने ये जो हमने ध्वनि लिखी ना, इसमें काय की ध्वनि आ रही थी हमको? तो ये जो ध्वनि लिखते हैं इसको ही कहते हैं वर्ण या फिर अक्षर। इन्हें छोटा नहीं किया जा सकता। आप एक बात और देखो, कभी आप छोटा अनार का नहीं बना सकते, छोटा आम का नहीं बना सकते, छोटा इमली का नहीं बना सकते, है ना। उनकी मात्राएं बना सकते हो आप। तो हमने क्या सीखा इस लेसन से बच्चों? कि वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। ऐसा आपको एग्जाम्पल में फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई डैश होती है, तो आपको क्या फिल करना पड़ेगा उसमें? वर्ण। ओके, इसके बाद देखते हैं, ये जो है ये एक्सरसाइज है। इसमें क्या करना है? रोहन को यहाँ से निकल के आप इस घर में पहुँचना है। तो ये एक्सरसाइज आप अपने आप से फिल करना। ओके, इसमें आपको मज़ा भी आएगा करने में और आपको रास्ता भी मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इसमें ये जो कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, जैसे इसमें लिखा हुआ है क से लेके अड़ा तक, च से लेके या तक। तो इस लेसन में जो कॉपी में वर्क करना है वो मैं आपको PDF बनाकर सेंड करूँगी, आप उससे देखकर अपनी कॉपी में वर्क कीजिएगा।
इसमें हमसे पढ़ेंगे कि वर्ण के प्रकार कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। कितने स्वर होते हैं बच्चों? 11 स्वर होते हैं। और अम और आह अन्य होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। जो आप हिंदी में इंग्लिश में पढ़ते हो ना, स्वर मीन्स वोवल और व्यंजन मीन्स कॉन्सोनेंट, तो वही ये हिंदी में भी होता है। तो क से लेके ह तक ये सब क्या है? स्वर है। अब इनमें से कुछ संयुक्त होते हैं, जैसे अड़ा, ढ, अड़ा और ढ, ये अतिरिक्त व्यंजन में आएगा। और श, त्र, ज्ञ, श्र, ये संयुक्त व्यंजन में आएगा। ये जो छ है, ये किसी दो अक्षरों को मिलकर बनाया जाता है। ये त्र है, ये भी किन्हीं दो अक्षरों को मिलकर बनाया जाता है। ये जो ज्ञ है, ये भी दो अक्षरों को मिलकर बनाया जाता है। तो ये संयुक्त व्यंजन किस किस लेटर से मिलकर बनते हैं, वो मैं आपको कॉपी में राइट करवाऊंगी। ओके, तो उससे आपको पता चलेगा कि कौन से व्यंजन किस लेटर से मिलकर बने। इसमें मेन क्या है बच्चों? अब अम और आह ये क्या है? अयोगवाह कहलाते हैं। जैसे कुछ इसमें इम्पोर्टेंस है। क्या इम्पोर्टेंस है अपन रीड कर लेते हैं। व्यंजन और संयुक्त व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के बोले नहीं जा सकते। ठीक है, इन सबको आप बोलो क, ख, ठ, द, भ, ल, ह, छ, त्र, सब में क्या सुनाई दे रहा है? अनार का सुनाई दे रहा है ना। तो मतलब कि जब तक हम उसमें व्यंजन में स्वर नहीं लगाएंगे, हम उसको नहीं बोल सकते। नेक्स्ट है अड़ा और ढ। इंगा और ढा, इन दोनों से कोई भी शब्द कभी इनसे प्रारंभ नहीं होता। ये व्यंजन शब्द के बीच में या आखिर में ही आते हैं, जैसे चढ़, सड़क। और अम और आह ये दोनों क्या है? अयोगवाह। अयोगवाह कहलाते हैं अम और आह। नेक्स्ट इज वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के एक निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जिस प्रकार हम अलग अलग फूलों को एक क्रम में धागे में पिरोकर माला बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार वर्णों को क्रम में लगाने पर वर्णमाला बन जाती है। ठीक है, वर्णमाला कैसी होगी? ये बनी है। ये हमने क से लेके लिखना स्टार्ट किया, ये लाइन से अड़ा तक लिखा, फिर दूसरी लाइन में च से राइट किया, यहाँ तक लिखा, फिर ट से। तो ऐसा करके जो लाइन से राइट करना रहता है ना, एक लाइन में हमने कितने वर्ड्स लिखे हैं? 5 लेटर्स लिखे। तो ये क्या कहलाती है? यही कहलाती है वर्णमाला। वर्णों को एक्यूरेट तरीके से राइट करना। ओके। फिर बोलते समय मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? स्वर और व्यंजन। हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे आप ये पढ़िए, नमक शब्द में न, म, क, ये सब स्वर है, सबके व्यंजन, ये सब व्यंजन है। और इन सब में स्वर कैसा आ रहा? न, म, सब में आ सुनाई दे रहा है। ठीक है, इधर में क्या सुनाई दे रहा है? ई क्या है? स्वर। ध में प्लस आ लगा देंगे, वो व्यंजन है। और र में आ लगा देंगे तो वो भी व्यंजन बन जाएगा। ओके, तो आपको ये पूरा लेसन अच्छे से रीड करना है। और इसकी जो एक्सरसाइज है, ये पूरी जो एक्सरसाइज है, इसका मैं आपको PDF सेंड करूँगी। तो वो आपको अपनी कॉपी में बुक की एक्सरसाइज बुक में करना है। और जो कॉपी में राइट करने का वर्क है, वो मैं आपको कॉपी में राइट करके बताऊँगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।